बेटा ये पहली डीपीपी जो है उसका सोल्यूशन है, इसको देख लेते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि परागकण एंथर के किस भाग से विकसित होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि बीजाणु जनन ऊतक से। किससे? बीजाणु जनन ऊतक। और उसी को उन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, स्पोरोजीनस टिश्यू। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है। तो आप जानते हैं कि जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका के विभाजन से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। कह रहा आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है ना? नर युग्मक कौन बनाता है? एक मिनट। दो शुक्राणु, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है? दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका। बेटा ये नर युग्मक नहीं होगा, नर युग्मकोद्भिद होगा। क्या होगा? नर युग्मकोद्भिद। ठीक है ना? तो जो नर युग्मकोद्भिद होता है यानी कि परागकण, परागकण। और परागकण में क्या होता है? एक होता है कायिक कोशिका और दूसरी क्या होती है? जनन कोशिका। और फिर जनन कोशिका से दो क्या बनते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एक कायिक कोशिका मिल जाएगी और दो मेल गैमीट मिल जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। बेटा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका में। एंजियोस्पर्मिक पुष्प लैंगिक प्रजनन के कार्यों को संपादित करते हैं। सही बात है, सेक्स ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे वही कह रहा है, कह रहा है पुष्प में नर तथा मादा प्रजननात्मक संरचनाएं पाई जाती हैं। दोनों बातें सही हैं, प्राकथन भी सही है, कारण भी सही है। और प्राकथन का सही एक्सप्लेनेशन होता है कारण, तो आंसर हो जाता है ए। अगला देखिए, कह रहा दिया गया चित्र एंथर की अनुप्रस्थ काट को दर्शाता है। ए से लेकर ई तक पहचानना है आपको। ठीक है ना? ए से लेकर ई तक पहचानना है। तो बेटा सी जो है वो हो जाएगा सबसे बाहर है, एपिडर्मिस हो जाएगा भाई। ठीक है ना? ये इधर ए बी सी डी और ई, ये सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होता है, यहीं से पहचान लेते हैं। तो ये ऑप्शन होने से, अच्छा इसमें मध्य परत लिखा है सी, तो ये तो होने से रहा। ए बी सी मध्य परत लिखा है, होने से रहा। ए बी सी मध्य परत लिखा है, होने से रहा। ए बी और सी, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, टेपिटम किसका भाग होता है? बच्चों टेपिटम एंथर वॉल का भाग होता है, हम सब जानते हैं। आगे फिर से आपको पहचानना है। ए, अच्छा एपिडर्मिस दिया हुआ है, तो ए क्या हो जाएगा? इंडोथीसियम हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन होने से रहे। अच्छा बी क्या हो जाएगा? मध्य परत, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। दिए गए कथनों का अध्ययन करिए और गलत विकल्प चुनिए। क्या चुनना है बेटा? गलत विकल्प। टेपिटम पोषित पोषित करता है, ठीक बात है। हाइलम ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के मध्य संधि को दर्शाता है, ठीक बात है। हाइलम को ही आप देखिएगा क्या कहते हैं? नाभिका। मैंने दोनों लिखा हुआ था, इसी को बेटा नाभिका कहा जाएगा। जलीय पौधों जैसे कि जलीय हायसिंथ तथा वाटर लिली, ये बेटा पॉलिनेशन के टाइम पर पढ़ेंगे, अभी शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, जल के द्वारा नहीं होता, कीट के द्वारा होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक सॉल्व कर लीजिए, आगे फिर हम लोग ना अगली डीपीपी देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।